शुरुआत ही यहीं से करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहले तो रुक्मणी जी बोली, ये सब एक ही कृष्ण की चर्चा क्यों करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा में, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की चर्चा में एक अलग प्रकार का एडिक्शन है। हो सकता है पहली बार में आपका आकर्षण थोड़ा हो, पर जब आप बार बार सुनेंगे ना, तो ऐसे है जाओगे कि आप कृष्णमती, कृष्ण गति, कृष्ण, ये होगा। आप निद्रा में सोएंगे तो भी आपको ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं चल के जाओगे तो भी ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं बैठोगे तो भी ठाकुर जी का स्मरण होगा। ये ठाकुर जी की चर्चा का एक एडिक्शन है। एक बार अगर या तो लगेगा नहीं, और लग गया उसके अलावा कोई भाएगा नहीं। अब रुक्मणी जी की स्थिति कैसी हो गई, रुक्मणी जी चलती हैं और कहीं मोर पंख की कोई सजावट देख लेती हैं, तो रुक्मणी जी कहती हैं ऐसी पहनते हैं मोर पंख। कहीं जाती हैं, नीले नीले तालाब को देखती हैं, तो कहती हैं, कल एक संत आए थे वो बता रहे थे ऐसा ही वर्ण है उनका। कहीं जाती हैं, पीतांबरी देखती हैं, तो सोचते ओहो ऐसा ही वस्त्र पहनते हैं। अब रुक्मणी जी की स्थिति उसे हो गई, सोते जागते चिंतन में कृष्ण 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 कृष्ण। अब इतने रम गए कृष्ण कि अब कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं। रुक्मणी जी ने अपने पिताजी से कह दिया, बोले नारद जी को बुला के कहो, अब मुझे वो जिनका वो प्रवचन करके गए वही दिखते हैं, अब मेरा उनसे ही ब्याह कराएं, अब मैं और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। भीष्मक राजा ने तुरंत नारद जी को बुला के कहा, बोले आप द्वारिकाधीश से चर्चा करो। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके महाराज पहुंच गए द्वारिका। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान से जाकर के बोले, अब यही जो उन्होंने कौंडन्यपुर में जो लीला की, यही लीला वो द्वारिका में कर रहे हैं। भगवान ने बोला आइए आइए नारद जी विराजो, आसन पर बैठो, कुछ बढ़िया चर्चा सुनाओ। तो जैसे वहां कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, नारद जी यहां बैठकर रुक्मणी जी की चर्चा सुनाने लगे। आहा, ऐसे मृग नैनी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे वाक्य होठ हैं, चाल ऐसी, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, शीलवान ऐसी। अरे भैया ऐसे प्रणाम करे संतन को, ऐसा बढ़िया प्रसाद बना के खवावे। ठाकुर जी बोले चर्चा से तो यूं लग रही है बड़ी सुघड़ कोई कन्या है। नारद जी बोले आपका विषय नहीं, आप मत सुनो। देवकी मैया आप कहो तो या लड़की से बात करूं ठाकुर जी की? बोले हाँ हाँ करो करो, बात करो, कैसे ब्याह होना चाहिए आपको। ठाकुर जी ने भी फिर मना किया, नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी थोड़े। विवाह प्रसंग में एक बार में हाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। दो काम विचार करके करने चाहिए, एक तो घर बनाओ तो विचार करके बनाओ, और दूसरा विवाह करो तो विचार करके करो। जो इन दोनों में जल्दी करते हैं पछताते हैं। एक बार एक लड़का से कही, ये तुम लड़की देखने जा रहे हो? और ठाकुर जी को किशोरी जी के, श्री रुक्मणी जी के रूप गुण की इतनी चर्चा सुनाई, इतनी चर्चा सुनाई कि ठाकुर जी को अब जहां देखें वही देखें रुक्मणी जी। नारद जी को बोले ऐसा कर गए हो, अब तो कहीं देखूं वही दिखती है। तब फिर ये योजना बनी कि रुक्मणी जी ने जब जिज्ञासा प्रकट करी, तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शत्रु मानता था भगवान को, उसने शिशुपाल से परसों ही शादी तय कर दी। बोले परसों ही ब्याह होगा। शिशुपाल से कहा तुम बारात लेके आ जाओ, कहीं तुमसे पहले कृष्ण ना ले जाए। इतने में ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके ठाकुर जी को बुलाया, चले गए। अब आई ठाकुर जी की ब्याह की बेला, रुक्मणी जी वापस आ गई, पूरा नगर सजाया गया, ठाकुर जी आए। भगवान ब्याह के लिए जैसी पधारे, शिशुपाल उसका ब्याह होना था।
कहते हैं बराती संग सैनिक लेके आया था 1 करोड़। भगवान